हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में दो अलग अलग नज़रियात वाली ताकतें अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रही हैं, जिससे लगता है कि इनका आपस में किसी एक पॉइंट पर मिलना मुश्किल से मुश्किल तर होता नज़र आ रहा है। एक तरफ आज खबर है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद से इजराइल की राजधानी तेल अवीव के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल से ताल्लुक़ कायम करने वाले अरब मुल्कों से कहा है कि वो बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने सभी मुसलमानों के बीच यूनिटी यानी इत्तेहाद की अपील की है। इन दोनों लीडर्स की अपील पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर सामने आई है। साथ ही हमास ने सऊदी अरब से मांग की है कि उनके नुमाइंदे समेत फ़िलिस्तीनी कैदियों को फ़ौरन रिहा किया जाए। सऊदी अरब ने इजराइल को खुश करने के लिए कुछ बरस पहले वहां फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार करना शुरू किया था। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर है कि आज मंडे शाम सऊदी अरब की राजधानी रियाद से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहली मुसाफिर उड़ान पहुंचने की खबर है। ये खबर इजराइल की सरकारी कान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से दुनिया के बहुत से मीडिया आउटलेट्स ने दी है। खबर के मुताबिक उड़ान को अमीरात रॉयल जेट एयरलाइंस के ज़रिए चलाया गया है। सऊदी अरब का ये कदम हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के सऊदी अरब के दौरे के बाद सामने आया है। कान न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ये कदम तेल अवीव और रियाद के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। हाल ही में अमेरिका की खबरों की वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी थी कि अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हालिया मुलाकात के दौरान इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के लिए दबाव डाला गया था। एक्सियस ने यह खबर 3 अमरीकी और अरब सोर्सेज का हवाला देते हुए बताई थी। उस वक्त बताया गया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को एक मुल्क के तौर पर कबूल करने और उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। 27 सितंबर को सऊदी अरब के स्मार्ट शहर नियोम में होने वाली मुलाकात में सुलिवन ने बिन सलमान के सामने ये मामला उठाया था। उस वक्त बिन सलमान ने इसके इम्कान को खारिज नहीं किया, बल्कि इसके लिए अपनी कुछ शर्तें रख दी। खबरों में कहा गया था कि बिन सलमान ने सऊदी और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में बेहतरी लाना भी शर्तों में शामिल किया था। एक्सियोस का कहना है कि अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाने वाला समझौता करता है तो वो ऐसा करने वाला इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी मुल्क होगा, जिसका असर दूसरे इलाकाई और मुस्लिम मुल्कों पर भी पड़ेगा। इससे पहले इजरायली हुकूमत ने बहरीन में अपनी एम्बेसी खोली और दुबई में एक्सपो 2020 में हिस्सा लिया। इजराइल, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच सितंबर 2020 में व्हाइट हाउस में अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए गए थे। मोरक्को और सूडान ने बाद में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने वाले समझौते पर दस्तखत किए थे। सऊदी अरब से पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल के लिए डायरेक्ट उड़ानें शुरू की थी, जो सऊदी अरब की वायु सीमा यानी उसके हवाई इलाके से होकर गुजरती हैं। कुछ जानकार हलकों का मानना है कि सऊदी अरब समेत कुछ अरब मुल्कों के इजराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात हैं, और बहरीन और इमारात जैसे कुछ अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को जाहिर कर दिया है। लेकिन सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की तरफ से मजम्मत और नुक्ताचीनी के डर से इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को आम नहीं कर पा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सऊदी अरब भी इजराइल के साथ अपने खुफिया ताल्लुकात को बहुत जल्द आम कर सकता है। इन अरब बादशाहों ने फ़िलिस्तीन को भूलकर इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करने का काम किया है, लेकिन इसके बिल्कुल बरखिलाफ ईरान और उसके सपोर्टर समझे जाने वाले लेबनान के हिजबुल्लाह की राय इजराइल के बारे में बहुत खुलकर खिलाफ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह
मुल्ला सैयद अली खामेनेई का कहना है कि मुसलमानों की एकता एक तयशुदा जिम्मेदारी और कुरान का हुक्म है। उन्होंने कहा है कि कुछ इलाकाई सरकारों के ज़रिए इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने का फ़ैसला एक बहुत बड़ा गुनाह और गलती है। कल संडे को तेहरान में 35वीं इंटरनेशनल इस्लामी एकता कॉन्फ्रेंस के मौके पर आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरानी ज़िम्मेदारों और दुनिया भर से आए उलमा और स्कॉलर्स से कहा कि इन सरकारों को इस रास्ते से लौटना चाहिए जो इस्लामी एकता के ख़िलाफ़ है और उन्हें अपने फ़ैसलों को बदल लेना चाहिए। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती के मौके पर तेहरान में हो रही इस सालाना कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के शिया और सुन्नी स्कॉलर्स, उलमा, रिसर्च स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने सभी मेहमानों से कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि ज़िंदगी के सभी पहलुओं में इस्लाम के बड़े पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाएं। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि एकता के लिए उनके बार बार जोर देने की वजह मज़हबों के बीच मौजूद बड़ा झगड़ा है, जिसमें दुश्मन इसे बढ़ाने के लिए बहुत ही संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि आप देखते हैं कि सुन्नी या शिया होने का मामला कई वर्षों से अमरीकी सियासी लिटरेचर में दाखिल हो चुका है, जबकि वे इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका के ज़रिए अपने एजेंटों की मदद से मुस्लिम मुल्कों में देशद्रोह यानी बगावत को बढ़ावा देने की कोशिशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की मस्जिदों में मुस्लिम नमाजियों को निशाना बनाने वाले धमाके ऐसे ही वाक़यात में से हैं जिन्हें दाइश ने अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि दाइश कौन है? दाइश वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमरीकी डेमोक्रेटिक ग्रुप ने साफ तौर से कहा था कि इन्हें हमने बनाया है, भले ही वे इसे अब और नहीं कह रहे हैं और इससे इनकार कर रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे कहा कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के तरीक़ों में से एक ये है कि मौजूदा अफ़गान ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वे शिया सेंटर्स और मस्जिदों में होने वाले प्रोग्रामों में ख़ुद हिस्सा लें और सुन्नी मुसलमानों को एक दूसरे के मजहबी प्रोग्रामों में शरीक होने के लिए एनकरेज करें। उन्होंने आगे कहा कि शिया और सुन्नियों की एकता के बिना एक नई इस्लामी कल्चर बनाने के अहम मकसद को हासिल करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लामी एकता सिद्धांत यानी उसूल की बात है, ये सिर्फ ख़ास मौक़ों के लिए स्ट्रेटेजिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बीच एकता तालमेल पैदा करेगी और गैर इस्लामी मुल्कों के साथ बातचीत में उन्हें और उनके हाथ को मजबूत करेगी। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों की एकता के लिए सबसे अहम पैमाना फ़िलिस्तीन का मामला है। फ़िलिस्तीनियों के हकूक़ की बहाली पर जितनी संजीदगी यानी सीरियसनेस दिखाई जाएगी, इस्लामी एकता उतनी ही मजबूत होगी। आयतुल्लाह खामेनेई ने इस्लाम को एक मुकम्मल मज़हब और पैगंबर की पैदाइश को बहुत बड़ा वाक़या बताते हुए इसे इंसानी ज़िंदगी पर अल्लाह की रहमत के एक नए दौर की शुरुआत बताया। इससे पहले लेबनान में हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने फ्राइडे की शाम पैगंबर इस्लाम के यौम पैदाइश के मौके पर की गई तकरीर के दौरान इजराइल से अरब सरकारों की दोस्ती का मामला उठाया और लेबनान के तेल और गैस भंडारों पर कब्ज़े के लिए इजराइल के मंसूबों का जिक्र किया। हसन नसरुल्लाह ने हाल ही में इराक़ी कुर्दिस्तान के अरबिल शहर में इजराइल अरब दोस्ती के सब्जेक्ट पर होने वाली कॉन्फ्रेंस का ख़ास तौर पर जिक्र किया और कहा कि ये टेस्टिंग बैलून था जिसका मकसद इराक़ी सियासी ताकतों के अंदर इख्तलाफ पैदा करना था। हसन नसरुल्लाह ने मजहबी रहनुमाओं को अपील की है कि इस्लामी एकता पर जोर दें और फ़िरक़ों और कम्युनल झगड़े भड़काने की साजिश पर कंट्रोल करें जो इराक़ के दुश्मनों ने इस वक्त शुरू कर दी हैं। खबर लिखे जाने के दौरान मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फ़िलिस्तीन के इस्लामी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने सऊदी अरब से मांग की है कि फ़िलिस्तीनी कैदियों को वो फ़ौरन आज़ाद करे। इजराइल के सामने जमकर मुकाबला करने वाले हमास ने एक बयान जारी करके सऊदी अरब से मांग की है कि उसके नुमाइंदे को फ़ौरन जेल से रिहा किया जाए। हमास के बयान के मुताबिक उसके नुमाइंदे मोहम्मद सालेह अल खज़री और उनके बेटे हानी मोहम्मद अल खज़री को, जिन्हें बिना किसी वजह के सऊदी जेल में बंद करके रखा गया है, फ़ौरन आज़ाद किया जाए।
इसी सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से मुताल्लिक एक लोकल काउंसिल ने भी मोहम्मद सालेह अल खजरी की आज़ादी की मांग की है। आपको बता दूं कि फरवरी 2019 में सऊदी अरब ने मुल्क में रहने वाले 60 फ़िलिस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें हमास के सऊदी अरब में नुमाइंदे मोहम्मद सालेह अल खजरी और उनके बेटे हानी मोहम्मद अल खजरी शामिल थे। सऊदी अरब की सरकार ने कुछ वक्त पहले उनके खिलाफ सख्त कानूनी धाराएं लगाई हैं। मिडिल ईस्ट में होने वाले ताज़ा वाक़यात पर लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने हाल ही में कहा है कि इस वक्त अमेरिका, इजराइल और उनके अरब दोस्तों का हाल ये है कि एक शिकस्त का ज़ख्म अभी भरा भी नहीं होता कि दूसरी शिकस्त का ज़ख्म लग जाता है। यमन, इराक़, सीरिया, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, हर जगह उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। लेबनान में भी यही होने जा रहा है। सीरिया के अंदर तनफ के इलाके में अमरीकी छावनी पर हालिया हमला अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। आपने देखा कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल के ग़ुलाम अरब बादशाह हैं जो हर दिन फ़िलिस्तीनियों के दुश्मनों और मस्जिद अल अक्सा पर कब्ज़ा करने वालों के नज़दीक हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह जैसी ताकतें हैं जो लगातार मुसलमानों में एकता और फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं। बादशाहों के साथ अपनी आवाम भी नहीं है, इसीलिए इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान करते हुए झिझक रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अवामी सपोर्ट मौजूद है। ये देखना काफ़ी अहम होगा कि इन दोनों नज़रियात का अंजाम क्या होगा। जालिम का साथ देने वाला या मजलूम के साथ खड़ा होने वाला कामयाब होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।